हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया है या अन्य कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे OMR शीट में कौन सी गलती करने पर आपका रिजल्ट जारी नहीं होने वाला। फ्रेंड्स, पिछली बार यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए थे जिनके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन उनका रिजल्ट इस वजह से जारी नहीं किया गया कि उन्होंने OMR शीट में गलती की थी। दोस्तों, वो कौन सी गलतियां जिसकी वजह से रिजल्ट जारी नहीं होता इसमें हम देखेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है आपको ध्यान रखना, OMR उत्तर पत्रक के सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरें। OMR पत्रक बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा, और जिन लोगों ने नहीं दिया है तो उन्हें एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको OMR शीट दी जाती है तो उसे आपको बहुत सरलतापूर्वक, बहुत आसानी, बहुत सोच समझ कर भरना होता है। आप सोचें कि इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, वो आपको दूसरी दे दें, तो दूसरी कभी भी देने वाले नहीं हैं, चाहे भले को आप किसी मिनिस्टर के बेटे क्यों ना हो। आपको दूसरी OMR शीट नहीं दी जाती है, कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर कुछ कटी फटी निकलती है इस वजह से तो दी जा सकती है, लेकिन तुम सोचो उसमें गड़बड़ हो जाए या गलती हो जाए तो आपको OMR शीट नहीं मिलने वाली। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, बहुत सोच समझ कर, बहुत हर चीज़ को अपने दिमाग मतलब हाथ रोक के भरना है, कुल मिला के ये मान के चलें। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, OMR उत्तर पत्रक एवं गोला भरने के लिए केवल काला और नीला बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करें। दोस्तों, आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो हमेशा काला या नीला पेन लेके जाना है, बॉल पेन। जेल पेन का आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जेल पेन से ऐसा होता है कि आप किसी एक गोले को फिल करेंगे तो उसके साथ साथ जो उसकी आपको पता ही है वो बहुत ज़्यादा फैलता है जेल पेन, इस वजह से वो दूसरे गोले पर भी उसका असर पहुंच जाता है, और जब ये कंप्यूटर से कॉपी चेक होती हैं तो उसमें ये गड़बड़ हो जाता है, तो ये आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है। तो आपको अगर भविष्य में कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं लेखपाल के एग्ज़ाम में किन वजह से रिजल्ट जारी नहीं होने वाला है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। और जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें भी आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये कुल कुल मिला के ये 7 चीज़ें हैं। सबसे पहला है रोल नंबर। दोस्तों, अगर रोल नंबर में आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो रोल नंबर में आपका इस वजह से भी आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो आपको देखना है किस तरह से गोले भरना है, गोले बहुत अच्छी तरीके से फिल करना है। अगर आपने इस तरीके से मान लो ये 4, जैसे कि यहाँ 4 भरा था तो 4 यहाँ सही भरा है। अगर मान लो आपने गलती से यहाँ पर पहले 1 भर दिया और फिर हमने इसे काट के दूसरा भरा, तो ऐसी स्थिति में आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। अगला है उत्तर पुस्तिका क्रमांक। तो उत्तर पुस्तिका क्रमांक में भी आपको इसी तरीके से भरना है, कहीं पर आपको डबल गोले फिल नहीं करना है या फिर आपको काट पीट के दूसरा गोला फिल करेंगे तो ऐसी स्थिति में भी आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो ये गलतियां आपने की हैं, अगर मुझे उम्मीद है नहीं की होगी, लेकिन कुछ लोगों मेरे पास मैसेज आए हैं जिन्होंने लेखपाल के एग्ज़ाम में भी ये गलती की है, तो उनका रिजल्ट जारी होना बहुत मुश्किल है। अगला है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में भी अगर आपने कोई ऐसी वैसी गलती की है जिसमें आपने 2 गोले टिल कर दिए हैं या काट के दूसरा गोला फिल किया है, तो इसमें भी आपका रिज़ल्ट जारी होने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको लाइफ में अपनी लाइफ में नए और एग्ज़ाम देना है ऑफलाइन का, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ये मैं फ़िलहाल लेखपाल के पर्पज़ से बता रहा हूँ, लेखपाल में जिन लोगों ने ये गलती की है तो उन्हें सावधान रहना है। अगला है परीक्षा कोड यानी कि सेंटर कोड। दोस्तों, सेंटर कोड के एक दफ़े को मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेट रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेट का मतलब ये होगा कि आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आपको कभी भी जांच के लिए बुलाया जा सकता है। जांच के मतलब आपकी जांच की जा सकती है। नेक्स्ट है परीक्षा की डेट। तो इसके लिए भी आपको यही हो सकता है कि आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाए इन्वेस्टिगेट के हिसाब से। दूसरा, आपको उत्तर पुस्तिका सीरीज, जो आपको लेखपाल के एग्ज़ाम में ए से लेकर एच तक सीरीज थी, तो उसको भी आपको ने अगर गलत फिल किया तो उसमें भी आपका रिजल्ट जारी नहीं होने वाला। फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए, क्योंकि मैंने ये देखा जितनी मैं सच्ची वाली वीडियो डालता हूँ, जो सच्चाई वाली वीडियो होती है, तो उससे सब सच का सामना नहीं कर पाते और मुझे बुरा बुरा कमेंट में कहते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले जिसमें लेखपाल की आंसर की के बारे में बताया था कि कौन कौन से आंसर चेंज होने वाले, तो उसमें मैंने देखा बहुत सारे गलत कमेंट लिखे हुए हैं कि तुझे कुछ आता नहीं है, ये है वो है। तो मेरे अंदर ऐसी बात नहीं है कि जो सच होता मैं सच बोलता हूँ। भले को आपको सच सुनने में कड़वा लगे, सच सुनने में कड़वा ही लगता है, ऐसा तो होता ही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी बातों से अपने लोगों को फुसला लेते हैं और उन्हें उनकी कमेंट में भी तारीफ़ की जाती है, हाँ अच्छा कह रहे हो, ये ऐसा है वैसा, बहुत अच्छी तरीके से। अब इस पर्पज़ से जब वीडियो बनाया है मैंने कि OMR शीट वाला, तो कुछ लोगों ने गलती की होगी और उन्होंने कुछ वीडियो देखा होगा जिनमें उन्होंने सुन लिया होगा कि हाँ उनका रिजल्ट जारी हो जाएगा, वो लोग उनसे बहुत खुश रहेंगे। लेकिन मैं इसमें सच बता रहा हूँ कि आपका रिजल्ट जारी होना बहुत मुश्किल है। तो हो सकता है मुझे बुरा कहें,
क्योंकि फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे होते हैं सच सुन ही नहीं पाते, तो सच सुनने की आदत डालना है, आज नहीं तो कल सच का सामना करना पड़ेगा और आपको अपनी गलती एक्सेप्ट भी करना पड़ेगी। तो जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये आंसर चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो उसमें बस यही कि तुझे पता नहीं है, तुझे कुछ आता नहीं है। भाई तुम्हें कुछ आता है तो क्यों वीडियो देख रहे हो? जब तुम्हें सब कुछ आता है तो वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो खैर इस सच की आदत आपको डालना पड़ेगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो चाहे सच कड़वा हो, कितना ही खतरनाक हो, आपको सच का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको झूठी तसल्ली लेकर किसी चीज़ को आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको लॉस ही होने वाला, क्योंकि जब आपका वो विश्वास किसी चीज़ से टूटता है, आप झूठी उसमें तसल्ली ले लेते हैं और विश्वास टूटता है तो आपको दर्द और ज़्यादा होता है। इसलिए आपको सच को साथ में लेके चलना है। तो खैर लेक्चर ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपने OMR शीट में ये गलतियाँ की हैं तो आपका रिज़ल्ट जारी होना बहुत मुश्किल है। चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। कृपया गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा और उस प्रश्न के लिए एक चौथाई अंक काटा जाएगा। अब होता क्या है, जैसे कि मान लो इस तरह का ये क्वेश्चन था, इसमें 4 गोले बने थे। अब मान लो ABCD, अब किसी ने इसका आंसर मान लो धोखे में A लगा दिया। अब उसे पता था इसका आंसर क्या है, B है। अब वो सोचे कि इसे काट के मैं दूसरा भर दूं, तो ऐसी स्थिति में आपको गलत माना जाएगा, चाहे भले को इसका आपने सही लगाया हो। और मान लो कभी ऐसे आप होता है हल्का सा आपने पॉइंट लगा दिया और इसमें क्या करा, आपने पूरी तरीके से भर दिया, तो ऐसी स्थिति में भी आयोग आपका ये गलत मानता है। तो इन चीज़ों को आपको सावधान रहना है। इन पर आपको अगर कभी भी लाइफ में एग्ज़ाम देंगे तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।